फाइनली बार्सिलोना फैंस, आज वो दिन आ चुका है कि हम में से कुछ चंद बार्सिलोना फैंस को मौका मिला अपने प्लेयर्स को ट्रेन करते हुए अपने कैंप नू में देखने का। और वो फैंस जिनको वो मौका मिला ना, दे आर सो लकी भाई। न्यू कैंप नू एंड दे आर द वन भाई जिन्होंने भाई फर्स्ट टाइम भाई 20-21 हज़ार लोगों ने देखा, 22,000 लोगों ने देखा, एंड दे आर द लकी वन। भाई हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे लोगों के पास टाइम नहीं है, दे कैन अफोर्ड बट उनके पास टाइम नहीं है। बट ये जो है ना फैंस भाई, ये स्पेशल है भाई। इन लोगों ने भाई सीरियसली कुछ स्पेशल आज एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। भाई इसका इंतज़ार मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ हर बार्सिलोना फैन को कब से था। मतलब भाई हम लोग, बहुत बड़ा इवेंट है बार्सिलोना फैंस के लिए। कई सारे बार्सिलोना फैंस इसको यूसीएल विनिंग मोमेंट के बराबर रखेंगे, क्योंकि भाई जिस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ पे भाई जिस तरीके से हमारी नकारा मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई कैंप नू शायद से नहीं हो पाएगा रेडी 2-3 सालों में। अभी भी रेडी नहीं हुआ है, ऑल्दो अभी मैच का कंफर्मेशन नहीं हुआ है भाई। उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट दूंगा कि किस दिन एग्जैक्टली बार्सिलोना कैंप नू को खोल सकती है फॉर अ मैच, वो हम लोग आगे बात करेंगे। बट दोस्तों वापस से आते हैं भाई, व्हाट अ मोमेंट इट इज़ भाई। आपने फोटोज़ देख ली होंगे, आपने वीडियोस देख ली होंगे, और क्या ही लग रहा है दोस्तों। और दिन की ये सूरज की रोशनी में ऐसा लग रहा है, तो चांद के नीचे वो अंधेरे में लाइट्स जलेंगी दोस्तों, तो क्या ही माहौल सेट होगा भाई। आई एम लविंग इट भाई, आई एम लविंग इट। और दोस्तों अगर आप स्टेडियम को देखते हो ना, तो इसमें आपको दिखेगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेडियम पहले कुछ और था और अब कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लुक्स लाइक एग्जैक्टली द सेम। बस यहाँ पे भाई डेफिनेटली कैपेसिटी बढ़ गई है, थोड़ी एमिनिटीज अच्छी कर दी गई हैं, बट जो चार्म था भाई कैंप नू का, जो वो एक्सपीरियंस था भाई, वो बिल्कुल भाई वो वैसा का वैसा ही लग रहा है भाई। दैट इज हैट्स ऑफ टू भाई जिसने भी बनाया है, जिस तरीके से भी बनाया है, हैट्स ऑफ टू दैट कंपनी। चप्पल पड़ेंगे बस साले, तुमने इतना डीले कर दिया उस चीज़ के लिए। नाउ भाई नाउ 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 बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था, कुछ फोटोज में कुछ चीज़ें देख रहा था भाई। देर आर सीट्स जो कि भाई जिसमें बंदा लिटरली बैठ नहीं सकता है, फट्टे लगे हुए हैं दो पतले पतले भाई, उसमें आप टिकाओगे अपनी तशरीफ, और तशरीफ भाई लिटरली एम्बूमू जितनी हो जाएगी मैच खत्म होते होते। ये पतले पतले फट्टों के साथ ये भाई ये स्टैंडिंग वाली चेयर्स लगा रखे हैं। आई नो भाई ये होते हैं बड़े बड़े स्टेडियम्स में, ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली आप थोड़ा स्पेस सेव कर रहे होते हो, और वो जनरली फैंस जो इस एरिया में खड़े होंगे या फिर मैच देखेंगे वो जनरली खड़े होकर ही देखेंगे। बट एक ये पॉइंट मुझे भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ी रॉज दिख रहा है। काफ़ी सारे मतलब अगर आप देखें तो फैंस ने जो वीडियोज़ बनाई है, कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें रॉ दिख रही हैं, बट ओवरऑल भाई सीरियसली भाई व्हाट अ जॉब दे डिड भाई। जो भी जिसने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया भाई, बहुत प्यारा क्लास लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के, लाइटिंग्स देख के झकास लग रहा है बिल्कुल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि भाई कैंप नू कब खुल रहा है एग्जैक्टली। देखो दोस्तों अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। लपोर्ता ने बीच में इंडिकेशन दी थी कि 22 तारीख 29 तारीख, राइट। 22 तारीख को क्या एथलेटिक बिल्बाओ के साथ बार्सिलोना का मैच है। आई डोंट थिंक सो कि उस मैच में हो सकता है, कैंप नू शायद से उस गेम में स्टार्ट नहीं हो सकता। वी आर वेरी क्लोज टू आपका जो ये लाइसेंस 1B है, जहाँ पे हमें 44,000 प्लस की समवेयर अराउंड कैपेसिटी मिल जाएगी। वी आर वेरी क्लोज टू इट। मैंने पिछली कई वीडियो में भी बोल दिया था कि भाई हम लोग लाइसेंस मिलने वाला है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, एंड वी आर वेरी क्लोज टू इट जैसे मैं कह रहा हूँ। एंड 22 तारीख को पॉसिबल है कि बार्सिलोना कैंप नू स्टार्ट कर दे, बट वाई इट वोंट हैपन भाई, क्योंकि 29 तारीख को कुछ स्पेशल है। डिपोर्टिवो एल्वेज बाई बार्सिलोना आएगी, एंड भाई यहाँ पे बार्सिलोना उस मैच को खेलेगी। और 29 तारीख इज समथिंग स्पेशल। जिन लोगों को नहीं पता है भाई, हमारे प्यारे क्लब का बर्थडे है। 1899 में भाई ये क्लब स्टार्ट हुआ था, और भाई आज 29 तारीख को यहाँ पे फिर से वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, और बहुत बड़ा मोमेंट है। एंड आई थिंक भाई एवरी बार्सिलोना फैंस वांट कि भाई उसी दिन ये जो कैंप नू की जो पहला मैच खेला जाए आफ्टर रेनोवेशन, उसी दिन स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैनेजमेंट भी यही सोच रहा है, एंड दे विल पुश फॉर दिस पर्टिकुलर डेट। चाहे भाई यहाँ पे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे यहाँ पे भाई लाइसेंसेस के लिए आपको आग मूतनी पड़ जाए, भाई यहाँ पे भाई लपोर्ता को चाटना चूसना जो पड़ जाए भाई दोस्तों, यहाँ पे वो करेगा भाई इस डेट पे कैंप नू को स्टार्ट करने के लिए। एंड आई थिंक कि भाई यहाँ तक हो जाना चाहिए कैंप नू स्टार्ट। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इस चीज़ को
ये तो कह रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ तक हो जाना चाहिए, बट मैं भी भाई 100% इस चीज़ को मान नहीं रहा हूँ। तो आप भी मेरी बात को 100% तभी मानना जब आप खुद देख पाओ कि भाई यहाँ पे एक्चुअली सारे टिकट सेल हो रहे हैं एंड भाई प्लेयर्स खेल रहे हैं उस दिन मैच को, तभी आप 100% श्योर हो ना भाई। थोड़ा सा दिल को मजबूत रखना कि भाई अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो भाई दिल टूटे ना आपका, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एरिक गार्सिया न्यूज़, जो कि बताया जा रहा है कि भाई उसकी नाक की हड्डी चटक गई है एंड ही वोंट बी प्लेइंग अगेंस्ट सेल्टा वीगो। दैट मीन्स भाई कुंडे को फिर से रगड़ा जाएगा राइट बैक में, जो कि ऑलरेडी थका थका लग रहा है। चैंपियंस लीग मैच में आपने देख लिया दौड़ा नहीं जा रहा था भाई उससे, और एरिक गार्सिया भी इंजर्ड हो चुका है, वो ही इज़ आउट फ्रॉम सेल्टा वीगो मोस्ट प्रोबेबली। मतलब उसकी रिकवरी अगर अच्छी हो जाती है देन मे बी एक बार को खिला लेंगे, बट अदर देन डैट भाई मुश्किल। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों, स्पेन से कॉल अप आया और कौन कौन से प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है। लामिन यमाल इज इन द लिस्ट। सबसे बड़ा नाम आप ही जानना चाहते थे कि भाई क्या उसको इंक्लूड किया नहीं किया। यस, डेला फोंते ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर वो भाई यूसीएल खेल सकता है, एल क्लासिको खेल सकता है, तो ये तो भाई छोटा मोटा मैच है, इसमें तो मैं 90 मिनट कर दूंगा उसको, करेगा पूरा का पूरा, रगड़ेगा बिल्कुल भाई। बट लेट्स होप कि भाई वो चलो जा रहा है वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट टाइम वो नहीं गया था, जा रहा है तो भाई वो 60-70 मिनट पे भाई यहाँ पे खुद रिक्वेस्ट करे कि भाई मुझे उतार दो गेम से, या फिर भाई यहाँ पे डेला फोंटे थोड़ा तो भाई थोड़ा हम लोगों पे भी भाई दया कर लियो भाई, हम लोगों के चेहरे देख लियो भाई। इसके सिवाय दोस्तों पाउ कुबार्सी को बुलाया गया है, फर्मीन लोपेज को चांस दिया गया है, फरहान टॉरस को चांस दिया गया है, एंड वन अदर नेम इज इन द लिस्ट इज डैनी ओल्मो। अबे जुम्मा एक मैच खेला उसने हमारे लिए, मुश्किल से 20-30 मिनट खेले हैं भाई, उसको मत कर देना, उसको कुछ मत कर देना, उसको ट्रेनिंग भी ढंग से जरा देख के कराना भाई। ये बंदा बिल्कुल ही भाई वेफर से बनी इसकी टांगे, मैं कहता आया हूं कि भाई वेफर की टांगे हैं इसकी, तो भाई छूते ही चरचरा जाएगा बिल्कुल ही। तो प्लीज टेक केयर, हैंडल विथ केयर भाई, डेला फोंटे ओल्मो को हैंडल विथ केयर। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं एक डिबेट की तरफ, जहां पे भाई जो बारसा फैंस है वो डिवाइडेड नजर आ रहे हैं, और जो उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है जिसकी वजह से डिवाइडेड है भाई, वो क्वेश्चन है कि क्या हमें मार्कस रैशफोर्ड को 30 मिलियन में साइन कर लेना चाहिए या नहीं। कई सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई वो प्रेसिंग नहीं कर रहा है, हमने देखा है उसको कई सारे गेम्स में कि वो प्रेस नहीं करता है, वो इंटेंसिटी शो नहीं करता है। कई सारे लोग बोल रहे हैं उसके अंदर वो हंगर नहीं दिख रही है, उसकी आंखों में वो हंगर नहीं दिख रही। ऑन द अदर हैंड कई सारे लोग बोल रहे हैं भाई कि आपने उसको 8 से 9-10 मैचेस लगातार खिला दिए हैं, उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 11वें मैच में आके भाई आपको वो सेम इंटेंसिटी दे सके जो कि एक फ्रेश यंग बॉय दे सकता है। ये पॉइंट एक डेफिनेटली वैलिड है जो यहाँ पे काउंटर दिया जा रहा है, बट देन भाई अगर आप बैच के लिए खेल रहे हो ना, अगर आप भाई क्लब के लिए खेल रहे हो ना, तो आप यू विल डू एवरीथिंग विच इज पॉसिबल। तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं दोनों सेक्शंस है, दोनों फैन ग्रुप्स हैं भाई, कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देन भाई एक अनदर क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया जा रहा है, जो सपोर्टिंग वाले जो रैशफोर्ड के जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई उसने इतने सारे नंबर प्रोड्यूस करे हैं, बट इसका जो काउंटर दे रही है भाई यहाँ पे अपोजिंग साइड, वो कह रही है कि भाई यहाँ पे डिफेंडिंग नहीं कर रहा है बिल्कुल भी रैशफोर्ड। मैंने पर्टिकुलरली भाई थोड़े बहुत मैचेस में 2-3 मैचेस में मैंने देखा होगा उसको डिफेंड करते हुए, काफ़ी आगे से वो भाई रन करते हुए आया, उसने फिजिकलिटी दिखाई, बंदे को गिराया, शोल्डर पुश किया, ये मैंने देखा है कुछ मैचेस में मैंने देखा। बट हाँ ऑब्वियसली भाई जिस तरीके से रफीनिया बार्सिलोना को हेल्प करता है उस तरीके से तो बिल्कुल भी रैशफोर्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भाई एक तरफ आप देख रहे हो कि भाई रैशफोर्ड, अगर आप जीए को कंसीडर करते हो कि भाई एक वर्दी इनफ, कि भाई एक पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप प्लेयर को जज करते हो कि ये प्लेयर अच्छा खेल रहा नहीं खेल रहा बेस्ड ऑन जीए, डेफिनेटली यहाँ पे रैशफोर्ड ने भाई सबसे ज़्यादा जीए प्रोड्यूस किया है हमारे अटैकर्स में। ऑन द अदर एंड बट ये भी अगर आप देख रहे हो कि भाई एक टीम प्लेयर अगर वो कहीं ना कहीं फॉल बैक नहीं कर रहा है भाई, वो ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, डिफेंसिवली हेल्प नहीं कर रहा है बाल्डे को, जो कि ऑलमोस्ट लेफ्ट विंग को अकेले खींच रहा है क्योंकि रैशफोर्ड तो इंटरनल्स में शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में भाई एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे ये भी आ रहा है। तो भाई ये एक और पॉइंट है जहाँ पे भाई अगेन डिवाइडेड फैन हैं, डेफिनेटली दोनों फैंस अपनी अपनी कैटेगरीज में सही है। बिकॉज मैं ये भी मानता हूँ कि भाई जब हमने ये सीजन शुरू किया था, रैशफोर्ड आया था, हर किसी फैन ने यही बोला था कि 15 से 20 जीए अगर भाई रैशफोर्ड प्रोड्यूस कर देता है, 25 जीए प्रोड्यूस कर देता है, तो भाई दैट साइनिंग विल बी हिट। और उसने ऑलमोस्ट आधा नंबर प्रोड्यूस कर दिया है, और अभी सीजन ऑलमोस्ट 25% भी नहीं हुआ, 20% हुआ होगा हार्डली, राइट। तो यहां पे भाई आई थिंक दोनों पार्टीज आर करेक्ट।
आप कौन सी पार्टी में बिलोंग करते हो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा ओपिनियन दोस्तों यहाँ पे ये है कि रैशफोर्ड ने डेफिनेटली नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं, बट बाकी सारे हर किसी फैक्टर में वो कहीं ना कहीं लैग करते हुए नजर आ रहा है। 28 ईयर ओल्ड रैशफोर्ड काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद भी कई बार हमें फाइनल थर्ड में कंफ्यूज्ड दिखा है। आप देखते हो एक तरफ एम्बापे, ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं बनता है, आप देखते हो एक तरफ भाई हालैंड, एक तरफ देखते हो आप डेम्बले। आप जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में इन सारे लोगों को बॉल कैरी करते हुए लेके जाते हो, बॉक्स के एक पर्टिकुलर साइड में पहुंचता है बंदा, तो आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि यहां से शॉट लेगा। रैशफोर्ड ऐसे में, ऐसे सिमिलर सिचुएशन में एक दो एक्स्ट्रा टचेस ले लेता है, और कई बार हमने देखा है कि भाई वहां पे जो चांस बन सकता था, एक गोल स्कोरिंग चांस बन सकता था, वो खत्म हो जाता है। सिमिलरली आप बात करो, वो लिंकअप नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा टचेस देखने को मिलते हैं बॉक्स के अंदर, कई कभार हम लोग देखते हैं कि भाई बढ़िया 1-to-1 कर रहा है यहाँ पे रैशफोर्ड, बट जिस तरीके के टचेस आप बाकी प्लेयर्स को देख रहे हो करते हुए अटैकिंग प्लेयर्स के साथ, वो चीज़ यहाँ पे रैशफोर्ड को देखने को नहीं मिली। तो येस, आई एम ऑल्सो भाई इन मिडल कि भाई क्या हमें जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, और ये आप इवेल्युएट अभी नहीं कर पाओगे। जो फैंस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई थोड़ा टाइम आपको रैशफोर्ड को देना पड़ेगा, मार्च तक का टाइम आप दीजिए। मार्च तक अगर वो इन पैरामीटर्स को ठीक नहीं करता है, प्रेसिंग ठीक नहीं करता है, अगर वो भाई यहाँ पे आपके लिए ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, आपके लिए पर्टिकुलरली फाइनल जो थर्ड है उसमें जाके चांसेस क्रिएट नहीं कर रहा है, प्लस खुद भी फिनिश नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इन 3 पैरामीटर्स में आप उसको जज करिएगा मार्च में। एंड अगर तब भी सही नहीं लगता है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। अभी बिल्कुल भी भाई उसका कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस, उसको खत्म मत करिए अभी बिल्कुल भी भाई। इन सारे डिबेट्स को आप तूल मत दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बहुत क्लोज हैं 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो ट्राई करिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगता हो कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।